नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मिस्टर राम चैटर्जी। मिस्टर राम, वेलकम। अपनी कहानी। Thank you. Thank you, Dr. Rajesh, for having me on your show. I'm delighted. मोस्ट वेलकम। आप अपने जीवन यात्रा के बारे में कुछ बताएं। मेरे जीवन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले तो नहीं लगता था कि इतना इंटरेस्टिंग है, बट नाउ जब इस मकाम पे आ चुके हैं हम, तो मुझे लगता है जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो दुख नहीं लगता है। आई डोंट फील गिल्टी, आई डोंट फील दैट आई हैव सफर्ड, क्योंकि वहां से जो हमको जिंदगी में सीखने को मिला, जो गरीबी हमने देखा, जो फैसिलिटीज कभी है नहीं। एक छोटा सा गांव में मैं पढ़ता था, तो स्कूल के लिए जाने के लिए आपको 3 साढ़े 3 किलोमीटर नंगे पांव चलना पड़ता था। उसके बाद जब बारिश होता था, बारिश होने के टाइम पे किताब को अंदर छुपा के, वो सब जो दिन हमने गुजारा है। लेकिन अब जब इस मकाम पे आया तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो उस टाइम पे जो हमारे जिंदगी हमें सिखाया है कि किस तरह से मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो अभी जब हमारे जीवन इतना आसान अभी भी नहीं है, बहुत सारे मुश्किल हमारे सामने हैं, लेकिन वो जो ट्रेनिंग हमने बचपन से लिया हुआ है, उस ट्रेनिंग हमें बहुत मदद करता है कोई भी कठिनाई से लड़ने का हिम्मत जुटाता है। तो हमारा जो लाइफ का शुरुआत था गांव में ही हुआ था। मैं बचपन में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बहुत ही अच्छा हुआ करता था। सॉरी, किस गांव में, कहाँ से? ये वेस्ट बंगाल का एक कोड्डा बोल के गांव है, जो शायद किसी ने सुना नहीं होगा। तो वो गांव में हमने मेरा पैदा हुआ था। उसके बाद पढ़ाई हुआ था, मेरे डैडी आर्मी में थे। तो इसके वजह से बाहर घूमना पड़ता था। तो मैं कहीं नानी के घर में, कभी इसके घर में, कभी उसके घर में। तो मेरे जो परवरिश है वो कभी एक जगह से माँ बाप के साथ डायरेक्ट नहीं हुआ था। बहुत सारे लोगों के घर पे रहते थे, जब जहाँ जगह मिलते थे वहीं रुक जाते थे। तो ऐसा शुरुआत था। सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, नो जैसे पीछे। सो सॉरी। नो नो, इट्स फाइन। या यही तो एक इस प्लेटफॉर्म का ये एक मकसद है कि लोग आपके बारे में सुने और उससे इंस्पायर्ड हों, और लोगों को इतना पता चले कि लाइफ कितना वैल्यूबल है और पास्ट एक्सपीरियंस जो है कितना इम्पोर्टेंट है ना। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहां से शुरुआत हुआ था मेरा। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। तो ऐसे करते करते, गांव से करते करते मेरे फिर हम डैडी के पास थोड़ा दिन रुके, फिर आ गए। फिर हमारा चलते रहा। फिर आई वाज इन मार्शल आर्ट, सो हमने मार्शल आर्ट शुरू किया। डिलीवरी बॉय का काम किया, कैटरिंग सर्विस में काम किया। वो सब बहुत टफ टाइम था, लेकिन सॉरी, मैं बहुत ही हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ जब मैं पीछे का जिंदगी में सोचता हूँ। तो धीरे धीरे मार्शल आर्ट मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा जो चेंज आया था, वो मार्शल आर्ट के थ्रू आया था। क्योंकि मार्शल आर्ट मुझे बहुत फिजिकली स्ट्रांग नहीं, मुझे मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया। और हमको इज्जत दिया, पैसा दिया, शोहरत दिया, बहुत कुछ हमको मार्शल आर्ट से मिला। तो ये एक्चुअली कहानी बहुत लंबा है, मैं इतना लंबा नहीं जाना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे मेरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो गया। तो मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जुड़ गए। तो बहुत ही छोटे पोजीशन से शुरू किया काम अपना। ये करते 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 मुझे बोलने में गर्व होता है कि मैं वेलनेस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत लोग मुझे जानते हैं, और मैं वेलनेस, ग्लोबल वेलनेस का एम्बेसडर भी रह चुका हूँ। मैं कहीं भी गया हूँ मुझे बहुत इज्जत मिला है, बहुत शर्रत मिला है। और इसका रीजन ये है कि मेरा पास्ट है, कि मेरा पास्ट इतना डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, इतना इंटरेस्टिंग था कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। और मेरे जिंदगी में जो भी मकाम है, हमने इंग्लिश में जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं था बचपन में। कोई एक छोटा सा गवर्नमेंट का स्कूल में पढ़ाई लिखाई हुआ मेरा। तो बचपन उतना जिस तरह से होना चाहिए, जो इंडस्ट्री में जिस पोजीशन में मैं अभी काम कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है वहां से यहाँ आने तक। लेकिन आई ऑलवेज ट्राइड माई लेवल बेस्ट। आई वॉज एब्सोल्युटली was not able to speak English, and it was a very difficult situation to working in a hospitality industry without speaking English. But then again, मेरा जो बचपन का चैलेंज है कि एक बार थाम लो तो करना ही है। So I decided, okay, English is not that difficult, what I have experienced in my life. And then I started, people used to, a lot of मजाक तो उड़ाते हैं। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे, गलत बोलते थे।
लेकिन उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मार्शल आर्ट आपको एक चीज सिखाते हैं, डिसिप्लिन, द फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो बस हम उसी में लगे पड़े, और जाके यूएस करीबियन आइलैंड में भी काम कर चुके हैं सारे अमेरिकन के साथ, सब लोगों के साथ, वहाँ सब कुछ प्रेजेंटेशन देते थे, सब कुछ करते थे। एंड देन आई फेल्ट रियली गुड। मतलब उसके बाद सारे जितना भी ब्रांड में मैंने काम किया, हायट, एकॉर्ड, आईजी, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, ताज, आईटीसी, all these brands I worked with, and I'm so proud in today. And but yes, when I look back, yes, I get emotional, but I feel really good. I don't feel regret कि मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, मैं 2 टाइम खाने को मेरे को नहीं होता था, ये सब के बारे में नहीं सोचते हैं। तो हम अभी ये आप अभी किस शहर में हैं, किस देश में हैं? अभी मैं एक अंडमान में हूँ। मैं एक एज ए ग्रुप जनरल मैनेजर काम कर रहा हूँ। 2 रिजॉर्ट, 5 स्टार रिजॉर्ट को मैं संभालता हूँ। तो 100 लोग काम करते हैं मेरे साथ, और दोनों बढ़िया रिजॉर्ट हैं, बहुत बिजी जाते हैं। तो अभी मैं पोर्ट ब्लेयर में बेस हूँ, और मैं हैवलॉक एंड पोर्ट ब्लेयर ट्रैवल करता हूँ दोनों जगह। अरे वाह, अंडमान तो बहुत खूबसूरत जगह है। ब्यूटीफुल प्लेस। एंड कभी आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ आने के बाद शायद लोग मालदीव जाने के लिए कभी सोचेगा नहीं। तो अभी आप फैमिली के साथ वहाँ पे हैं? मेरा फैमिली दिल्ली में है। मेरा फैमिली, माय वाइफ, माय किड इज इन दिल्ली। एंड मेरे माँ जो है, भाई लोग, भाई वो सब वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं, शांति निकेतन में। आपको ऐसे कौन सी चीज है जो इंस्पायर करती है? मेरे को जो चीज इंस्पायर करते हैं, लोगों की तकलीफें। क्योंकि मुझे पता लग गया जिंदगी कितना साधारण है। द लाइफ इज सच ए सिंपल एंड ब्यूटीफुल, बट पीपल मेक्स इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इतना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, हर चीज में दुखी हो जाते हैं, हर चीज में स्ट्रेस ले लेते हैं, जो कि इसका रीजन है ही नहीं। तो ये सब चीज में जब देखता हूँ, कोई भी इंसान, सपोज कोई चीज फ्लाइट मिस हो गया, तो इतना सारे रिएक्शन। इसके बाद कुछ भी, आपके हाथ से फोन गिर गया, उसके बाद जो माहौल खड़ा करते हैं, या तो कोई चीज आपने एक्सपेक्ट किया वो नहीं हुआ, पूरे दिन खाना पीना बंद, या तो बहुत ज्यादा खाना पीना शुरू। मतलब अननेसेसरीली इतने लोग जो सफर करते हैं, और मैं देखता हूँ मेरे आसपास कि मुझे लगता है कि बहुत काम है मेरा। इतना काम है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। अगर आपने जीना सीख लिया, इफ यू नो द आर्ट ऑफ लिविंग, योर लाइफ इज सॉर्टेड। आपको, यस, मनी इज इंपॉर्टेंट, बट मनी कैनॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस, because the happiness is that is within you, because most of the time we do not know our capacity, our limit, और हम बहुत सारे रिएक्ट करते हैं, हम कोई भी चीज में एक्ट नहीं करते। if we start acting, our stress will be much lesser, बट मोस्ट ऑफ द थिंग वी ऑलवेज रिएक्ट। तो रिएक्शन के वजह से हमारे जिंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम हो जाता है। माँ बाप में लड़ाई होते हैं, भाई भाई में लड़ाई होते हैं, कलीग में लड़ाई होते हैं। ये सब चीज का एक्चुअली जरूरत नहीं है। अगर आप ठीक से सोच लें, आपका दिमाग को शुद्ध करें, जैसे शरीर का शुद्धि जरूरी है, वैसे मेंटल क्लेंजिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट, देन लाइफ विल बी ब्यूटीफुल गिफ्ट। अब हर दिन जीने को आपको मजा आएगा। जैसे मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि मैं जो खुल के जीता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे पर, मैं सारे प्रॉब्लम के साथ दोस्ती कर लिया है। मेरे को मेरे प्रॉब्लम मेरे को देख के हंसता है, मैं भी उसको देख के हंसता हूँ। और ट्रस्ट मी, वो प्रॉब्लम तुरंत गायब हो जाता है। द मोमेंट यू स्माइल एट द प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम विल थिंक, अरे किसके पास आ गया, तो वो अपना रास्ता नापता है। तो ये मेरा फिलोसफी है, मैं खुल के जीता हूँ। और लोगों के आसपास जो लोग हैं मेरा, मैं भी उनको ही सलाह देता हूँ कि भाई जिंदगी बहुत अच्छा है, लेट्स लेट्स लिव योर लाइफ एंड डोंट टेक स्ट्रेस। तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न जो इसी पर होगा कि आपके हाँ, लाइफ हाँ। का ऐसा कौन सा सिचुएशन या प्रॉब्लम और स्ट्रगल जिसको आपने बहुत वाइजली और स्ट्रांगली ओवरकम किया? देखिए, चैलेंजिंग इन माय लाइफ वो तो हर महीने हर हफ्ते आते रहते हैं, और इतने सारे हैं, इतने करियर में बहुत सारे कठिनाई आए हैं। मोस्ट इंटेंसली। बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ज्यादा पीछे, मैं एक्चुअली, पता है मैं क्या सोचता हूँ चैलेंजिंग के बारे में? जब लाइफ में चैलेंज आता है, मैं सोचा ये चैलेंज जब आ रहा है, इसके साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, तो मैं वो उसके ऊपर ध्यान देता हूँ कि ये मेरा अपॉर्चुनिटी लाएगा। और यहाँ से मेरा, मैं आपको एक याद आ गया, आपको बताता हूँ। रिसेंटली 2 महीना पहले का, जब मैं नया ज्वाइन किया यहाँ पे, सीजन टाइम था, होटल आपको जानते हैं, फुल हाउस। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है जी कि हमारे प्रॉपर्टी सोल्ड आउट नहीं है, एवरी डे सोल्ड आउट। इसमें अचानक से ये कोरोना की वजह से सारे जो स्टाफ हैं वो चले गए थे, तो हमारे पास स्टाफ नहीं थे। तो इतने सारे गेस्ट, उसके सर्विस देना हम लोग के लिए मुश्किल हो गया। तो उसके बाद एक आदमी के ऊपर बहुत सारे प्रेशर पड़ने लगे।
तो स्टाफ को क्या है, स्टाफ वो जाके बोलता है यार मैं कल से नहीं आऊंगा, काम नहीं करूंगा। तो ये सब चल रहा है, गेस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, कंप्लेन के ऊपर कंप्लेन, कंप्लेन के ऊपर कंप्लेन। मतलब मैं बोलूँ कहाँ जाऊं, यहाँ कंप्लेन, यहाँ सामान नहीं आया, इस तरफ स्टाफ छोड़ के जा रहा है। तो ऐसा सिचुएशन हो गया था कि कल कितना स्टाफ है हमारे पास मेरे को पता नहीं है। तो इतना पता है कि हमारे पास फुल हाउस है, हमारे पास 70-80 गेस्ट रुके हुए हैं, लेकिन इतना पता नहीं कि कल शायद शेफ आएगा कि नहीं आएगा, कल सर्विस वाला आएगा कि नहीं आएगा। ये रोज का सिचुएशन में मैं जी रहा था। लेकिन हमारे वो सिद्धांत है, एंड दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम मार्शल आर्ट, कि कोई भी सिचुएशन आए डट के मुकाबला करो। अगर आप उसके साथ खड़े हो गए तो आपको प्रॉब्लम आपको छू नहीं पाएगा। तो मैं 2-3 दिन में स्ट्रेस तो नहीं था, मैं स्ट्रेटेजाइज कर रहा था, स्ट्रेटेजी बना रहा था, क्योंकि इतने कम समय में अंडमान में इतने लोग एक साथ लेके आना बहुत मुश्किल है। उसमें फ्लाइट टिकट भी इतना एक्सपेंसिव है। तो मैंने मेहनत की, बहुत लोगों से मेरा जो कांटेक्ट है हमने बात किया। ये सब करने के बाद पेपर में ऐड देके समहाउ थोड़ा थोड़ा करके मैनेज हो पा रहा था, बट बहुत ज्यादा नहीं। फिर हम सबको स्टाफ को बोलेगा, स्टाफ का क्या हो गया उस टाइम पे, उसको पता है कि आ, हम लोग तकलीफ में हैं, तो इसके वजह से वो एडवांटेज देने लग जाता है कि मैं नहीं आऊंगा, वो मनमानी करने लग जाता है, वो सब चीज थोड़ा होता ही है। तो फिर मैंने सोचा कि उसको सबको बुलाया, सबको बुलाने के बोला देखिए ये हमारा टफ टाइम चल रहा है, इसमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। अगर आपको लगता है आप छोड़ के जाना चाहते हैं, आपका डोर खुला हुआ है, प्लीज चला जाइए। लोग थोड़ा सा ना टेंस हो गया, बोलते अरे अभी लोग नहीं है, ये बोलते चले जाए, ये किस तरह से बात कर रहा है। तो मैं यार उतना मैं कॉन्फिडेंट के साथ बोला था कि आप प्लीज चले जाइए। अगर हमारे पास जो जितने लोग होंगे, मेरे को पता तो होना चाहिए कि कल कितने लोग आएंगे, क्योंकि मैं इस तरह से नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वो लोग थोड़ा सा हिल गया, एंड देन स्टिल पीपल वाज डूइंग लॉट ऑफ टेकिंग एन एडवांटेज। फिर उसी टाइम पे देयर वाज ए डिसिप्लिनरी एक्शन आई हैड टू टेक विद वन गाय, द सीनियर गाय, जिसके बिना वो रिजॉर्ट चलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन उसने गलत किया, मैंने उसी दिन उसको टर्मिनेट किया। लोग हैरान हो गए कि ये आदमी शायद पता नहीं सोच पा रहा है कि नहीं, क्योंकि कोई गलत काम के सामने सर नहीं झुकता है। फिर हम सबको बोला देखो, इंडियन क्रिकेट का एक एग्जाम्पल दिया, जब इंडियन टीम हार रही होती है ना, तो एक बंदा अगर वहां खड़े होकर अगर एक छक्का लगा देता है, मैच का मूड चेंज हो जाता है। तो हमने भी वही किया, अचानक से 4-5 हमको एम्प्लॉय मिल गया, वहां पे सारे एम्प्लॉय डाल दिया, सब अपने अपने लाइन पे काम करने लगे। इनको पता है कि गलत चीज एडजस्ट नहीं करेगा। वो जो रोज मेरा जो हमारा प्रॉब्लम था कि कल कौन कितना स्टाफ है मेरे को पता नहीं है, कल कौन छोड़ के जा रहा है मेरे को पता नहीं है, इतने सारे कंप्लेन, 10-12 दिन लगा, लेकिन सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, और सारे गेस्ट खुश, सारे एम्प्लॉय खुश। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम, और ये मैं छोटा करके बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीज है इसके बीच में जो हम इस प्लेटफॉर्म में बोल नहीं सकते, तो बट इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम इन रिसेंट टाइम। इसके बाद मेरे एक अब्रॉड में भी एक किस्सा है, मेरे को बोलते बोलते याद आ गया। एक मिडिल ईस्ट कंट्री में मैं काम करता था, तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, तो लैंग्वेज समझ में नहीं आता था, और वो लोग मिसअंडरस्टूड करते थे। तो इस बीच में बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो हमने सोचा इसको कैसे दूर करें, क्योंकि मुझे पता है कि फिर मैंने कल्चर के बारे में पता किया। फिर हमने ना कुछ एक्टिविटी चालू कर दिया, फिर धीरे धीरे वेलनेस एक्टिविटी चालू कर दिया, और वो लोग इसमें बहुत पार्ट लेते हैं। फिर you will not believe the whole scenario changed completely. But first few months it was difficult for me to live in that place. The moment we changed that perception and giving them the training and connected with their emotions, because उनके जो वो सोचने लगे ये तो हमारा ही आदमी है, सही। तो वो थोड़ा स्टडी करके I got connected emotionally with them, and then things was completely changed and it's a very happy relation. फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? फ्री टाइम पे एक्चुअली मुझे नेचर में घूमना बहुत अच्छा लगता है। मुझे गाना सुनना, गाना गाने में अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही जब मेरा ऑफ रहता है तो मैं अंडमान, यहाँ पे ब्यूटीफुल जगह है, माउंटेन्स है, छोटा छोटा रिवर्स है, तो मैं पैदल निकल जाता हूँ, बेयर फुट वॉक करता हूँ, गाना गाता हूँ, और बीच में बैठ के मेडिटेशन करता हूँ नेचर के पास। ऐसा लगता है कि बस इससे बढ़िया जिंदगी और कुछ हो ही नहीं सकता है। अपने यूथ के लिए और व्यूअर के लिए कुछ सजेशन 2-3 शब्दों में? मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए आज का यूथ बहुत स्मार्ट है, तो शायद ही किसी का सजेशन का जरूरत नहीं है, फिर भी अगर बोलना है तो मैं बोलूंगा कि फॉलो योर पैशन। ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये सब स्ट्रेस लेके जीना नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आनंद देता है, जो चीज करके आपको हैप्पीनेस, व्हेन यू फील हैप्पी बाय डूइंग समथिंग, दैट इज योर शुड बी योर प्रोफेशन। ऐसा नहीं कि मैं रोज काम कर रहा हूँ और रिग्रेट कर रहा हूँ, उस तरह से जीने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा काम करो जो दिल को सुकून मिले,
जो मन को शांति मिले और आप एक अच्छा खुशहाली जिंदगी बिता सकते हैं। और एक्सरसाइज जरूर करें, अच्छा खाना खाएं, बिकॉज आज के जमाने में हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट। We all know that after the coronavirus, if you are strong immune system, if you have that, you will survive. If you do not, we have seen that. So focus on your health, focus on your diet, and little bit of balanced life. You do whatever you want, but make sure it should be an adequately balanced. Then the life is going to be beautiful. So that's the small thing I would like to share with the youth. बिल्कुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल। अपने आप को बैलेंस रखें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें और कुछ अच्छा करें भी अपने शरीर के लिए, मन के लिए। यही एक टिप्स है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर राम चटर्जी जी, एंड आप व्यूअर्स का भी कि आप हमारे साथ हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट्स भी जरूर करें। अगर आपको कुछ मिस्टर राम चटर्जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानना हो तो कमेंट्स करें। सो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रिप्लाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, थैंक यू।